नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड इवनिंग। एआईबी से रिलेटेड नया नोटिफिकेशन आया है। एग्जाम डेट चेंज हो चुकी है। एग्जाम कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया है एक तरीके से, और थोड़ा टाइम और मिल गया है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो रजिस्ट्रेशन करा ले। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि सर फाइनल ईयर वाले, अपीयरिंग वाले या जिन्हों के डॉक्यूमेंट पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन में, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या। इस चीज़ को भी कवर करूंगा, आपके मन का डाउट निकालूंगा, ऑफिशियल चीज़ बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। और एआईबी 18 से रिलेटेड भी सीओपी आया है, उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आया है, तो उसकी भी बात कर लेंगे। और एआईबी फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे पास करें वो भी बात करेंगे। और पास नहीं भी होता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम अच्छा लेवल का आएगा, पेपर हार्ड आएगा। इस बार शायद इन्होंने परसेंटेज भी इंक्रीज कर दी है पासिंग मार्क्स की, और लास्ट टाइम काफ़ी बच्चे फेल हुए थे, लगभग 50% बच्चे फेल हो गए थे। तो घबराओ मत, दोबारा भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्वालिफाई करना है आपको, टॉप लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाई करने का तरीका मैं बता दूंगा, इस वीडियो के एंड में देखना आप। और सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, 25/10/2024 का है। आज का ही नोटिफिकेशन है, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को, ठीक है। इसमें नई डेट आई है। क्या है डेट? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एआईबी 19 3 सितंबर से चालू होगा। पेमेंट की 3 सितंबर है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 15 नवंबर। तो 15 नवंबर अभी आने वाली है। आप लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अपीयरिंग वाले बच्चे हैं और जिनके रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो भी इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है 18 नवंबर। 15 नवंबर तो वैसे रजिस्ट्रेशन की है। और करेक्शन विंडो की लास्ट डेट है 22 नवंबर। मैं फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ। 22 नवंबर करेक्शन विंडो की लास्ट डेट है। आपका एडमिट कार्ड 15 दिसंबर को आ जाएगा, और डेट ऑफ एग्ज़ाम 22 दिसंबर है, ठीक है। राजस्थान में एपीओ के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, और आपको ये बता दूं 19 जनवरी के आसपास एपीओ का एग्ज़ाम है, और जनवरी में है ये एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम 22 तारीख को हो रहा है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, एपीओ की भी टेस्ट सीरीज लेना। टेस्ट सीरीज लेने के बहुत बेनिफिट है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आरपीएससी एग्जाम पैटर्न पे ही वो टेस्ट सीरीज है जो आरपीएससी ने सिलेबस बनाया। न्यू एग्जाम सिलेबस आया, आपको पता होगा आरपीएससी का, उस बेसिस पे ही टेस्ट सीरीज बनाई है, और प्रॉपर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। सेपरेट भी टेस्ट ले रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, और फुल भी टेस्ट होगा इसमें, फुल मॉक टेस्ट भी होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड यूज कर लेना, कूपन कोड यूज करना मेरा नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे भी ये सस्ती है टेस्ट सीरीज, और आपका ऑफ हो जाएगा अगर मेरे थ्रू जाओगे तो। और टेस्ट सीरीज लेने के बेनिफिट ही होता है। देखो बेनिफिट ये है, आपको पता चलता है कि आपकी कमी क्या है, आपको कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, क्या आपका स्ट्रांग पॉइंट है, जिस पे आप, जो स्ट्रांग पॉइंट है उस पर कम टाइम भी दोगे तो चल जाएगा, बट जो वीकनेस है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेना। आरजेएस मेंस में भी लोगों ने मतलब आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, उसका ड्रॉबैक मिला है, और आरजेएस की रिट डिसमिस हो गई है। वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके। तो अब इस नोटिफिकेशन पे आते हैं वापस। देखो इसमें एग्जाम का परसेंटेज भी बता रखी है। 45% चाहिए आपको जनरल ओबीसी में हो तो, और 40% चाहिए एससी एसटी में। ये शायद इंक्रीज हो गई है, लास्ट टाइम 40 थी, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 35 थी, अब इसको इंक्रीज कर दिया मेरे हिसाब से। और फिजिकल हैंडीकैप को भी 40% चाहिए। तो पेपर का लेवल तो हार्ड आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब सेकेंड नोटिफिकेशन की बात कर लेता है। ये सीओपी है एआईबी 18 का। इन्होंने बताया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एआईबी 18 एग्जामिनेशन हैज बीन डिस्पैच कर दिया इन्होंने, और स्टेट बार काउंसिल इंक्लूडिंग कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल वी काइंडली रिक्वेस्ट ऑल कैंडिडेट कलेक्ट सीओपी फ्रॉम स्टेट बार काउंसिल। अपने अपने स्टेट बार काउंसिल से आप कलेक्ट कर सकते हो, इन्होंने डिस्पैच कर दिए। और कर्नाटक का भी इंक्लूडेड है इसमें, इस चीज़ को मेंशन कर रखा है साफ साफ। और आपकी कोई समस्या हो आप स्टेट बार काउंसिल को ही संपर्क करें डायरेक्टली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ना करें, स्टेट बार काउंसिल को करें, ठीक है। अब ये बात हो गई, अब आपको पास कैसे करना है। देखो एआईबी एग्जाम पास करने का बहुत सिंपल तरीका है, बेरेक्ट पढ़ो, बुक रेफर मत करो। और बेरेक्ट विदाउट नोट्स ही अलाउ करते हैं ले जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। एआईबी के बेरेक्ट आपको मिल जाएंगे, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खरीदना चाहो तो खरीद लेना। विदाउट नोट्स होनी चाहिए, और ले जा सकते हो बेरेक्ट भी। बट मेरा यही मानना है, आप अगर पढ़ के जाओगे पहले से बेरेक्ट तो आपको इजी रहेगा ढूंढने में भी, अगर आप ढूंढना चाहते हो कुछ। अगर आप पहली बार वहां जाके खोलोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम मिलता नहीं है एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए। अब पढ़ना कैसे है? देखो पढ़ना ऐसे है,
आपको सेक्शन याद होने चाहिए, टाइटल्स याद होने चाहिए और इंडेक्स पढ़ लेना, आपको आधा काम तो वहीं से हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हैं, जो आपके जुडिशरी में भी आ रहे हैं, उनको पढ़ो सबसे पहले, वो आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट कुछ सब्जेक्ट हैं वो आप, जैसे लेबर लॉ भी है शायद उसमें, उसको छोड़ सकते हो। और जो भी है आर्बिट्रेशन है वो भी हर इस जुडिशरी में नहीं आते, कुछ लॉ को छोड़ सकते हो, उसका वेटेज भी कम है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएंगे या 2 या 3 नंबर के आएंगे, छोड़ सकते हो। 100 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और आपको पासिंग मार्क्स लेके आना है। जो जनरल कैटेगरीज हैं, ओबीसी कैटेगरीज हैं 45% और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरीज है उनको 40% लेके आना है। तो आप ऐसे ही सोच के पढ़ो कि जो हम पढ़ सकते हैं फ्यूचर में हमारी जुडिशरी के काम आएगा। तो बेयर एक्ट पढ़ो, अभी भी मैं तो ये मानता हूँ अभी भी काफ़ी समय है, अगर आप अभी आज से ही पढ़ाई चालू कर दोगे। और बेयर एक्ट रिविजन के थ्रू पढ़ो, रिविजन नहीं करते लोग, एक बार पढ़ लिया फिर 3 महीने बाद देख रहे हैं वापस उस बेयर एक्ट को, फिर वो चीज़ें याद रहती नहीं है। लॉ में सबसे बड़ी कमी यही है कि बच्चे रिवाइज नहीं करते। रिवीजन बहुत जरूरी है लॉ का, टाइम टू टाइम रिवाइज करो। बेटर रिवीजन कैसे होता है बता देता हूँ आपको। आप एक मेजर एक्ट उठाओ, अगर आप आरजेएस को भी टारगेट कर रहे हो, फ्यूचर आरजेएस को 25 में आएगी आरजेएस की वैकेंसी, डिसमिस हो गई है, वैसे भी कोई डिले विले होगा नहीं अब। एक मेजर एक्ट उठाओ, एक माइनर एक्ट उठाओ, मेजर एक्ट के 10-20 सेक्शन पढ़ो। ये मैं आरजेएस के हिसाब से बता रहा हूँ, अब वैसे तो AIB एग्जाम 22 दिसंबर को हो रहा है, इतना समय है नहीं अब, बट फिर भी आप रिवीजन करते चलना। माइनर एक्ट 2 जो आपने, मैं एक्सप्लेन करता हूँ वापस। मेजर एक्ट आपने 10 सेक्शन पढ़े, 20 सेक्शन पढ़े, एक माइनर एक्ट पढ़ा, अगले दिन आपने जो 10 सेक्शन 20 सेक्शन मेजर एक्ट के पढ़े थे उनको वापस रिवाइज करो, नया माइनर एक्ट उठाओ। तीसरे दिन आपको जो आपने 40 सेक्शन पढ़ लिए या 20 सेक्शन पढ़ लिए उनको रिवाइज करो, मेजर एक्ट के नए 10 या 20 सेक्शन पढ़ो। जो आपने 2 माइनर एक्ट पढ़ लिए थे उसको रिवाइज करो तीसरे दिन। फिर चौथे दिन आपको जो आपके सेक्शन थे 60 हो गए या जो भी हो गए आपके सेक्शन, उसको रिवाइज करो। फिर नए 20 या 10 सेक्शन जो भी आपको पढ़ना है, फिर नया माइनर एक्ट पढ़ो। जब 2 नए माइनर एक्ट हो जाएंगे तो टोटल 4 हो गए आपके। फिर 4 एक्ट 5वें दिन उसको रिवाइज करो, जो चारों माइनर एक्ट है। ऐसे रिवीजन करते जाओगे ना, इजी भी रहेगा आपको। और जब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको याद है, आप बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हो। और इस पर मैंने वीडियो बना रखा है जुडिशरी की प्रिपरेशन के ऊपर, अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं नया वीडियो वापस बना दूंगा प्रॉपर। और मैं हो सकेगा तो खुद पढ़ के व्लॉग बनाऊंगा, मैं व्लॉग भी डालता हूँ। मैंने आरजेएस मेंस का भी व्लॉग डाल रखा है, प्री का भी डाल रखा है, JLO का भी डाल रखा है। तो अगर हो सकेगा तो मैं ट्राई करूंगा कि रिवाइज कैसे करना चाहिए। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं टाइमली अपडेट करता हूँ। और अपकमिंग वैकेंसी हो, चाहे सिविल जज की, फ्रेशर की, एक्सपीरियंस वाली, सारी अपडेट मतलब इस चैनल पे सारे अपडेट आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।